हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ। देखिए, भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की है, तो ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत में प्रवास की प्रवृत्तियाँ जो है कैसी रहती है, किस उम्र के जो है व्यक्ति जो है प्रवास करते हैं, और इसमें पुरुष और महिलाओं में किस किस सबसे अधिक जनसंख्या होती है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाले यहाँ पर तो कुछ तथ्य होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारे देश के ये कहते हैं और अरब यानी 1 अरब 2 करोड़ लोगों में से करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोग के नाम जो है प्रवासी जन्म स्थान के आधार पर के रूप में दर्ज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1 अरब 2 करोड़ लोगों में करीब 30% यानी 30 करोड़ 70 लाख लोग के नाम जो है प्रवासी के रूप में दर्ज है। और जनगणना के समय लोगों की गिनती उनके जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य जगहों पर होती है, तो उन्हें प्रवासी श्रेणी में रखा जाता है। सन 2001 की जनगणना में जो है 30% का जो है आंकड़ा जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1991 की जनगणना में 27.4% से अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। कहते हैं वास्तव में पिछले कई दशकों से इस प्रवासी लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि 1961 तथा 2001 की जनगणना की तुलना करें तो प्रवासी लोगों में जो है 1961 में 14 करोड़ 40 लाख थे, जबकि 2001 में इसकी संख्या जो है 30 करोड़ 70 लाख हो गई। पिछले दशकों में अर्थात 1951 से 2001 के बीच में इस प्रवासी लोगों की संख्या में जम्मू कश्मीर को सिर्फ छोड़ के, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था इस समय भारत में 370 धारा लागू होने के कारण वहाँ पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं हो सकती थी, इसलिए जो है 1991 से लेकर 2001 के बीच में जम्मू कश्मीर को छोड़कर वृद्धि देखा जाए तो 32.9% हुई। और इन प्रवासियों की जनसंख्या, उनके लिंग भेद, प्रवास का स्रोत एवं गंतव्य स्थान की जानकारी सारणी जो है इसमें भी दर्शाया गया है, जो सारणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं सारणी में किस बात की ओर इशारा किया गया है। यहाँ पर जो आंकड़े उपलब्ध है 2001 के अनुसार उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ प्रवासी के प्रकार है और जनसंख्या है, तो इसमें बहुत हैरानी करने वाली बात यही आता है, कुल प्रवासी जो है 30 करोड़ 71 लाख है। अब देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है, 9 करोड़ 4 लाख पुरुषों की संख्या जो प्रवास किए थे। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि स्त्रियों की संख्या जो है 21 करोड़ जो है 67 लाख जो है माइग्रेशन किए हैं। तो ये में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या इतनी अधिक किन कारणों से हो सकती है? ये बहुत सोचनीय बात है कि आखिर कुल प्रवासी में जो है 9 करोड़ अगर पुरुष का है तो 21 करोड़ स्त्रियों का है। इसका मतलब पुरुष की तुलना में स्त्रियां जो है काफ़ी माइग्रेशन करती है, यानी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जाके रहती है। तो ये सारे आंकड़े जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर दर्शाया गया है। और कहते हैं अगर आगे हम देखें प्रवासी के प्रकार के अंतर्गत, तो कहते हैं अंततः जिला प्रवासी जो है 18 करोड़ 17 लाख लोग प्रवास करते हैं, और अंतर जिला प्रवास में जो है 7 करोड़ और 68 लाख लोग जो है प्रवासी करते हैं, और अंतर राज्य प्रवास में 4 करोड़ 23 लाख जो जनसंख्या जो है प्रवास करती है। यदि विदेशों से प्रवास की बात देखें तो इसमें जो है 61 लाख लोगों के नाम दर्ज है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता है यहाँ टेबल में, और बहुत काफ़ी ज़रूरी बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। यदि हम इन सभी प्रवासियों के आगमन के जो है प्रतिरूप पर ध्यान दें तो यह पाया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासियों की संख्या जो कि 80 लाख के आसपास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 79 लाख है, तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और इसके बाद दिल्ली में देखा जाए 56 लाख लोग जो है प्रवासी हैं। फिर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो 55 लाख है, यानी सबसे अधिक महाराष्ट्र में ही होते हैं प्रवासी लोगों की संख्या, क्योंकि महाराष्ट्र में वो सारी सुविधाएं बखूबी उपलब्ध है जो लोगों को चाहिए। दूसरी तरफ अगर जो है उत्तरवासी लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का स्थान है, यानी उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का जो है स्थान है अप्रवासियों के अंतर्गत। परंतु यदि अप्रवासी एवं
तो प्रवासी लोगों की संख्या के अंतर को देखें तो महाराष्ट्र जो है सर्वोपरि है, यानी महाराष्ट्र का नाम सर्वोपरि है। महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है जहाँ पर 23 लाख है। और दिल्ली की बात करें हम तो 17 लाख है। और गुजरात जो है 6.8 लाख है। हरियाणा जो है 6.7 लाख में प्रवासी हैं। देखिए वो प्रवासी अप्रवासी थे और ये प्रवासी के अंतर्गत है। तो आइए अब इन प्रवासियों की रूपरेखा के जो है कुछ विस्तार से हम जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। प्रवासियों की गणना उनकी उम्र तथा उनके स्थान पर रहने की अवधि से की जाती है कि उनका उम्र कितना है और उस स्थान पे वो कितने समय तक जो है अपना समय काल बिताया है। जनगणना में पहले वाले को जन्म स्थान के आधार पर तो दूसरे वाले को पिछले निवास के स्थान के आधार पर प्रवासी करार दिया जाता है। अंत पहली जो है उत्प्रवासी तथा दूसरा जो है अप्रवासी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जनगणना में पहले वाले जन्म स्थान के आधार पर दिया जाता है और दूसरे जो है निवास के स्थान पर प्रवासी करार दिया जाता है। तो यानी जन्म भी हुआ है उसको भी प्रवासी के अंतर्गत देंगे, या आप निवास कर रहे हो तो उसको भी प्रवासी के अंतर्गत ही लिया जाएगा। उसके पश्चात है आयु वर्ग के अनुसार प्रवासी। आप देखिए आयु वर्ग के अनुसार जो है यहाँ प्रवास करने की प्रावधान है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ते जाते हैं वो अपना जो है प्रवास करने की चीज़ समझते हैं। आयु वर्ग के प्रवासियों को समझने के लिए जो है अंतर्राज्यीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रवास का उदाहरण लेते हैं। यानी अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय तो काफ़ी अंततः और अंतर दोनों में अंतर है। ठीक है, कहते हैं कुल जो है 25 करोड़ 80 लाख अंततः राज्य प्रवासी में जो है 17.4% जो कि 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग करते हैं। 17% जो है 15 से 24 वर्ष के आयु की वर्ग करते हैं। और 23% जो है लोगों की आयु जो होती है 25 से 34 वर्ष की होती है। तो देखा जाए 23% है। और कहते हैं 35% जो काफ़ी है, प्रतिशतवासी लोग जो होते हैं 35 से जो है 59 साल के आयु के वर्ग लोग करते हैं। यानी देखा जाए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रवासियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय प्रवासी में से 4 करोड़ 20 लाख लोगों का नाम आता है, जिसमें 18.5% आयु जो लोगों की होती है वो 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग की होती है। वही 24 से 7% लोग जो होते हैं 25 से 34 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं। वही 36.1% लोग जो हैं 35 से जो है 59 वर्ष आयु वर्ग वाले होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोनों वर्गों के प्रवासी यानी अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राज्यीय राज्य प्रवासी में 36% आर्थिक कार्यों में लिप्त हैं तथा अधिक आयु वर्ग के हैं। और इन दोनों श्रेणियों के प्रवासी विस्तार चर्चा अगले अनुच्छेद में हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या अंतर को दर्शाया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासी, यानी पिछले निवास स्थान के आधार पर प्रवासियों की किस प्रकार गणना की जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आंकड़े का आकलन क्षेत्र में प्रवासियों की जनसंख्या को समझने के लिए किया जाता है और यह संभव है कि कोई व्यक्ति जन्म स्थान से निकल अन्यत्र प्रवास कर सकता है और बाद में उसके प्रवास के स्थान बदल सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर प्रवास की प्रक्रिया का अध्ययन एक जो है कालिकीय घटना के अध्ययन सामान्य होती है, परंतु प्रवास के जो है पूर्व निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने से पिछले कई वर्षों के अंतराल में किए गए प्रवासों की भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। सन 2001 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार पिछले निवास स्थान के अनुसार भारत में प्रवासियों की संख्या 31 करोड़ 40 लाख थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा था। उसके पश्चात है यदि इनके प्रवास के दौरान बिताए वर्षों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 31 करोड़ और 40 लाख लोगों में एक विविध समुदाय यानी 10 करोड़ 10 लाख जो है 20 वर्ष पहले से ही प्रवास कर रहे हैं। करीब 9 करोड़ 83 लाख लोग पिछले दशक में अर्थात 0 से जो है 9 वर्ष के अंतराल में प्रवासी हुए हैं। अंत पिछले दशक में हुए प्रवासन को 2 वर्गों में बांटने का विश्लेषण करते हैं। एक जो होता है अंतर्राज्यीय प्रवास होती है और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रवास होती है। इसमें अंतर होता है कि अंततः और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या आता है। चलिए देखते हैं इसमें अंततः राज्य प्रवास में क्या दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, अंततः राज्यीय प्रवास। कहते हैं प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और सन 2001 की जनगणना के अनुसार 8,07,00,000 प्रवासी लोग अंततः राज्य श्रेणी में आते हैं और राज्य के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव में जो है प्रवासी लोगों की हिस्सा कहते हैं 60.5% आंकी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जबकि केवल जो है 12.3% लोगों की ही जो शहर से शहर में प्रवासी हुए हैं और से 17.6% प्रवासी लोग शहर में गाँव से आकर बस गए हैं तथा जो है 6.5% शहर छोड़कर गांव में बसे हैं। बचे 3.1% ऐसे प्रवासी हैं जो किसी श्रेणी में सम्मिलित नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग जो जनगणना के समय उचित जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, इसलिए इनकी गणना जो है नहीं की जा सकती है। इस अंततः राज्यीय प्रवासियों में 70% संख्या स्त्रियों की है। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि सबसे अधिक जो है स्त्रियां क्या प्रवास करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, स्त्रियां सबसे अधिक प्रवास करती है। और कारण क्या बनता है? कारण बनता है कि इतना ऊंचा प्रतिशत होने का मुख्य कारण होता है शादियों के फलस्वरूप हो सका है कि स्त्रियों की शादी होती है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए 70% जो है प्रवासी देखा जाए तो स्त्रियों का ही है। और स्त्रियों में जो है कहते हैं 69% गाँव से गाँव में प्रवासी क्षेत्र में आते हैं, यानी एक गाँव से दूसरे गाँव में जो है ये जाते हैं, यानी देखा जाए तो करीबन 70% के आसपास ही है। और 13.6% स्त्री जो है प्रवासी गांव छोड़ के शहर में प्रवासित होते हैं। तो देखा जाए 13% जो है स्त्रियां गांव छोड़ के शहर में चली जाती है। और कहते हैं 9.7% स्त्रियां एक शहर से दूसरे शहर में प्रवासी हुए हैं। तो इसमें स्त्रियां का जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है प्रवासी के अंतर्गत। केवल देखा जाए तो 5.6% स्त्री जो है प्रवासी शहर से गांव में बसी है, यानी शहर से गांव में सिर्फ 5.6% स्त्रियां ही बसी है और शेष 2.6% प्रवासी स्त्री अवर्गीय श्रेणी में आते हैं, जिसका कोई वर्गीकरण करना संभव नहीं रह जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पुरुष प्रवासियों में देखा जाए तो 41.6% लोग गांव से गांव में आकर बसने लग गए हैं, यानी पुरुषों में 41.6% गांव से गांव में आकर बसने वालों की है और 18.3% पुरुष जो है प्रवासी एक शहर से दूसरे शहर में आने वाले हैं तथा 27.1% संख्या उन पुरुषों की है जो गांव छोड़कर शहर में बस गए हैं और 8.6% पुरुष जो है शहर छोड़कर गांव में बसने वाले हैं। जनसंख्या के प्रवास में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में आकर बस गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गांव से गांव में बसना बहुत काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर दर्शाया गया है। उसके पश्चात है अंतर्राज्यीय प्रवास। अंततः राज्य प्रवास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में ऐसा प्रवास जो है अंततः राज्य प्रवास की तुलना में जो है सीमित प्रतिशत में ही होती है। अंततः सन देखा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार कहते हैं 1,70,00,000 लोग इस प्रवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी 1,70,00,000। और इन प्रवासियों में देखा जाए 26.6% एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में आकर बसने वालों का ही है और इसी प्रकार 26.7% उन लोगों की है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 26.7% उन लोगों की है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। 37.9% उन लोगों का है जो गांव से आकर जो है शहर में बस जाते हैं। केवल 6.3% लोग जो है शहर छोड़कर गांव में बसे हैं और 2.6% प्रवासी किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अंतर्राज्यीय जो है प्रवासी में करीबन आधे लोग पुरुष वर्ग के हैं और इन पुरुष वर्ग के बीच में जो है 26.6% गांव से गांव में प्रवास कर जाते हैं और करीब 26.7% लोग जो हैं शहर से जो है शहर में प्रवास करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 26.6% गांव से गांव में प्रवास कर रहे हैं और 26.7% जो है शहर से शहर में प्रवास करते हैं।
37.9% प्रवासी पुरुष जो है गांव से आकर शहर में बस जाते हैं और 6.3% जो है पुरुष शहर छोड़कर गांव में प्रवास कर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो देखा जाए तो स्त्रियों की प्रवास की क्षमता सबसे अधिक होती है पुरुष की तुलना में। और इसमें जो है सबसे बड़ा कारण बनता है शादी, यानी मैरिज जो होते हैं करके जो है लड़कियाँ एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा प्रवास के कारण, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो ज़रूर जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो शेयर करना आपके लिए अनिवार्य बन जाता है। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर को जो है तभी हेल्प कर सकते हो जब इस वीडियो को शेयर करोगे। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। ठीक है, जिन बच्चों को देखना होगा देखेंगे, जिन बच्चों का सिलेबस में होगा वो ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपने अपना कर्तव्य किया, यही बहुत बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में जो कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेकर जो है MA क्लास के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। और आपकी सुविधा के लिए जो है प्लेलिस्ट की भी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो जो है आपको नज़र आ जाएगा। आप उसमें जो है सिलेबस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत और चैप्टर के अंतर्गत और क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट करना है, कुछ विचार रखना है, कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिए।